नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार के फुल एक्शन मोड और कुशल कोविड-19 प्रबंधन का ही यह परिणाम है कि आज यूपी के ज्यादातर जिलों में नए केस सामने आने की संख्या में बड़ी कमी आई है। सक्रिय मरीजों की संख्या घट रही है तो वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाओं का आम जनता को किस तरह से मिल रहा है लाभ, यह जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश से स्थानीय प्रशासन टीकाकरण अभियान को गति दे रहा है। खासतौर से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था भी की गई है। टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए कोरोना के मरीजों को परामर्श और तत्काल सहायता दी जा रही है। मोबाइल टेस्टिंग वैन भी फील्ड में काम कर रही है, जिससे लोगों को घर बैठे ही जांच की सुविधा मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में राजधानी लखनऊ को मिली उच्च कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाएं। अवध शिल्पग्राम में 505 बेड वाला अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल कोरोना के मरीजों की सेवा में कार्य कर रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए DRDO ने यह अस्थायी हॉस्पिटल बनाया है। फिलहाल इस अस्पताल में 150 ICU और 100 बेड आइसोलेशन वार्ड के हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बने इस अस्पताल में मरीजों के साथ उनके तीमारदारों के लिए भी समुचित व्यवस्था है। मरीज के परिजन को भी मरीज की जानकारी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, राज्य सरकार इस चीज़ को यहाँ पर इस व्यवस्था को दे रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर डे की इनकी खपत के अनुसार इनके पास कम से कम 24 घंटे का बैकअप रहे, इस हॉस्पिटल के लिए ये ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था यहाँ के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड-19 प्रबंधन में नए आयाम जोड़ने वाली योगी सरकार के दिशा निर्देश से लखनऊ के कैंसर संस्थान में डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय स्थापित किया गया है। 100 बेड वाले इस कोविड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को तत्काल और प्रभावी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में कोविड स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का स्पष्ट निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्पित नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कोविड-19 के विरुद्ध युद्ध में अजेय योद्धा की तरह डटा हुआ है। राजधानी लखनऊ में कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विशिष्ट तरीके से काम कर रहा है। इस कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए सिर्फ एक नंबर डायल करके जरूरतमंद कोविड से संबंधित हर प्रकार की सहायता और कोविड टेस्ट, वैक्सीनेशन आदि की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड एंड पोस्ट कोविड काउंसलिंग हेल्पलाइन सेवा भी मौजूद है। हेल्पलाइन नंबर 0522 452 3023 पूरे 24 घंटे काम करती है। इस नंबर पर फोन करके कोरोना पॉजिटिव और कोरोना निगेटिव हो चुके लोग दक्ष मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से आवश्यकता अनुसार सहायता और परामर्श ले रहे हैं। किसी व्यक्ति को अपनी कोविड की जांच करवानी है, किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रहते हुए दवा मंगवानी है, कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, कोविड के अतिरिक्त उसको अन्य दवा खरीद कर मंगवानी है, कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है, उसको उससे संबंधित कोई शिकायत है, देखभाल की कोई समस्या है, उसकी शिकायत करनी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की किसी को आवश्यकता है, उसकी समस्या आ रही है, किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता हो रही है अपनी शिफ्टिंग के लिए, उसके लिए भी आदमी इसी नंबर पर बात कर सकता है। लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन ने महिलाओं के लिए एक विशेष वैक्सीनेशन स्पेस बनाया है, जहां वैक्सीन लगाने वाली से लेकर सभी स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं ही हैं। समय समय पर अस्पताल के निदेशक सहित वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी इस विशेष वैक्सीनेशन स्पेस का दौरा करते हैं और यहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। यहां वैक्सीनेशन करवाने आई महिलाओं में उत्साह है और महिलाओं के लिए किए गए इस खास इंतजाम को देखकर सभी तारीफ करती नजर आ रही हैं। यहाँ पे स्पेशली जो लेडीज़ वार्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, बहुत क्लीनलीनेस है, बहुत हाइजीन है और सब लोग अच्छी दूरी पे बैठे हुए हैं। हम गए, हमने वैक्सीन लगवाई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आराम से वैक्सीन लग गई, बहुत वेल ट्रेंड स्टाफ है। इट वाज अ नाइस अप्रोच बिकॉज वी डोंट हैव टू वेट, है ना, वी कैन गेट एक्सेस एवरीथिंग वेरी इजीली, सो दैट इज़ अ नाइस वन।
ये फैसिलिटी बहुत अच्छा है कि बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, बस आए और तुरंत लग गई। मैं जैसे ही आई मुझे तुरंत ही टोकन मिल गया और मेरी वैक्सीनेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 5 मिनट के अंदर मुझे लाइन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुए बिना मुझे वैक्सीनेशन लग गया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। बूथ नंबर 4 हमारा जो है महिला विशेष वर्ग है, जिसमें 18 से 44 वर्ष के महिलाओं का उसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इस बूथ में खासियत ये है कि यहाँ पर पूरी वैक्सीनेशन टीम और जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, वो पूरी महिला टीम है। हमारे आने वाले जो बेनिफिशरीज हों उनको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और कोई विलम्ब ना हो, सबको तत्काल उचित रूप में वैक्सीनेशन हो जाए। मैं इसको सुपरवाइज करता हूँ। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश से लखनऊ जिला प्रशासन ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए पहली बार कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग वैन को लॉन्च किया है। पहले चरण में फील्ड में उतारी गई 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाकर RT-PCR टेस्ट करने के साथ जरूरी दवाइयों का भी वितरण करेगी। हर वैन में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम है जिसके पास PPE किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर सहित टेस्टिंग किट और दवाइयां भी हैं। लखनऊ जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल से आम जनता को घर बैठे ही कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। हमारे वैन में ये हमारी एंटीजन किट है, जो मैं गांव-गांव में जाता हूं और एंटीजन करता हूं। ठीक है, एंटीजन करता हूं। जो भी नॉन सिम्टोमेटिक रहते हैं उनको भी मैं RT-PCR भी लेता हूं। RT-PCR जब लेते हैं हम, तो अगर कोई भी नॉन पॉजिटिव अगर मिलता है और कोई हमारी, तो हम अपनी मेडिकिट भी लेते हैं और मेडिकिट हम सबको देते हैं। TTT के आधार पर, अर्थात टेस्टिंग, ट्रैकिंग एवं ट्रीटमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग की एवरेज टेस्टिंग जो प्रतिदिन चल रही है वो 22,000 से ऊपर चल रही है। प्रति यूनिक कॉन्टैक्ट की हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और इसी के क्रम में जनमानस को और सुविधा देने के लिए 15 गवर्नमेंट की हमारी वैन टेस्टिंग के लिए केवल रवाना की गई हैं। ये हमारी 246 RRTs के अतिरिक्त हैं। इसमें हमारे सम्मानित नागरिकों को अगर टेस्ट कराने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमांड सेंटर के नंबर पे वो तत्काल खबर कर सकते हैं, जो कि 0522 432 452 3000 है, और वो वहाँ पे टेस्टिंग वैन पहुँचेगी और बिना किसी परेशानी के लोगों की टेस्टिंग होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं सीतापुर जिले की तस्वीर। यहाँ क्वारंटीन सेंटर में कोरोना संक्रमित और संभावित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ ही कम्युनिटी किचन के जरिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध है। सीतापुर जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए बेहद तत्पर और त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जो प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार वाले आते हैं, उनको पहले एक निजी स्कूल में आइसोलेशन पर रखा जाता है या उनकी RT-PCR के साथ हर तरह की जांच की जाती है। आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए स्कूल के परिसर में एक कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिससे कि बाहर से आए हुए लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम दिल्ली से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे, तो यहाँ मेरी जांच हुई तो मुझको यहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया। आज 4-5 दिन से मुझको यहाँ क्वारंटाइन किया है, खाना मिल रहा है मुझको। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। मैं लखनऊ से आया था, मुझको यहाँ बस स्टॉप पे से वो सेक्रेट हार्ट इंटर कॉलेज लाया गया। यहाँ पे मेरी जांच हुई, यहाँ मुझको खाना चाय नाश्ता भी मिला, बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही यहाँ की। मैं गाजियाबाद से आया हूँ और यहाँ हमें बस स्टैंड से क्वारंटीन सेंटर में लाया गया है। यहाँ खाना पीना मिलता है, अच्छी व्यवस्था है। जो व्यक्ति बाहर से आता है बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर, तो उसको सर्वप्रथम यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ हमारी डॉक्टर की भी टीम रहती है। अगर कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक है तो उसको यहाँ पर रोक लिया जाता है और उसका टेस्ट होने के बाद ही उनको छोड़ा जाता है। कोरोना से लड़ाई का सबसे प्राथमिक पायदान है शहर की साफ सफाई और नियमित सैनिटाइजेशन। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश और स्थानीय प्रशासन के मुस्तैद प्रयासों से जनपद सीतापुर में इस प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की टीमें सीतापुर के मुख्य मार्गों, बाजारों, गली मोहल्लों के अलावा ऑफिस और दुकानों का सैनिटाइजेशन करती है, जिससे कि महामारी के संक्रमण पर लगाम लग रही है। सैनिटाइज का काम इस समय बहुत जोर से चल रहा है। गली गली में काम हो रहा है, सैनिटाइज का, सफाई का भी काम हो रहा है। हम सरकार को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। जो सैनिटाइजर का कार्य कराया जा रहा है वो बहुत ढंग से, बहुत अच्छी कायदे से कराया जा रहा है। गलियों में, वार्डों में एवं सफाई का कार्य
बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। हमारे क्षेत्र में सैनिटाइजर का काम बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। सीतापुर में L2 लेवल के जिला अस्पताल में कोविड-19 के सशक्त इंतजाम देखने को मिला, जहां बेहतर इलाज और सुविधाओं के चलते ज्यादातर मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। इस अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स भी उपलब्ध हैं। जल्द ही यहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहा है, जिससे सीतापुर और उसके आसपास के लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। हमारी सास यहाँ पर एडमिट हैं, उनको कोविड-19 हुआ था, तो हम लोग यहाँ जिला अस्पताल लेकर आए थे, तो उनका इलाज बहुत बढ़िया मिल रहा है। डॉक्टर जो हैं यहाँ के वो भी बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं, खाना पीना भी टाइम से मिल रहा है। हमारे यहाँ कोविड L2 इस्टेब्लिश हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। हमारे यहाँ ICU भी है अंदर और 21 वेंटिलेटर हमारे पास हैं चालू हालत में। इसके अलावा हमारे L2 में 8 कंसंट्रेटर हैं और ये सब चालू हालत में हैं। जन की बात में अब हम बात करेंगे जनपद पीलीभीत की। पूरे उत्तर प्रदेश की तरह योगी सरकार के कुशल कोविड प्रबंधन का लाभ पीलीभीत जनपद को भी मिल रहा है। बेहतर कोविड स्वास्थ्य सुविधाएं, समुचित ऑक्सीजन की उपलब्धता, नियमित सैनिटाइजेशन और टीकाकरण के बल पर कोरोना को हराने में कामयाब हो रहा है पीलीभीत जनपद। पीलीभीत जनपद में कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो रहा है प्रदेश सरकार का कुशल कोविड प्रबंधन। पीलीभीत के जिला अस्पताल में बने L2 स्तर के कोविड-19 अस्पताल में समस्त आवश्यक सुविधाएं हैं। इस अस्पताल में आने वाले हर कोरोना मरीज की पूरी तरह देखभाल की जाती है। उन्हें दवाएं, खाना और जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वहां से स्वस्थ होकर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुमशाही मटेना कॉलोनी से मरीज अपना लेके आया हूँ, यहाँ तुरंत उपचार हुआ और मेरे मरीज में थोड़ा बहुत सुधार, हल्का फुल्का सुधार हो रहा है और डॉक्टर साहब का आभारी हूँ, मैं इस अस्पताल का आभारी हूँ। जनपद पीलीभीत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने पर शासन के निर्देश के क्रम में सबसे पहले L2 अस्पताल के बेड की संख्या को बढ़ाया गया। पूर्व में जहां हमारे पास 100 बेड थे, हमने उनकी संख्या को दुगने से ज़्यादा करते हुए 230 बेड करा। जनपद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की मात्रा को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बढ़ाया गया। जनपद में 54 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश और स्थानीय प्रशासन के तत्पर प्रयासों से पीलीभीत में वैक्सीनेशन अभियान पूरी रफ्तार से चल रहा है। सुव्यवस्थित रूप से जिला अस्पताल पीलीभीत में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज के लिए भी लोगों की आमद शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से वैक्सीनेट किया जा रहा है। लिहाजा जनता सरकार के इस प्रयास से पूरी तरह संतुष्ट है। मैं दूसरी खुराक लगवाने आया हूँ। खुराक हमारी मुफ्त में लग रही है, सरकार का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर टीका जो फ्री लग रहे हैं, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी डोज लगवाने आई हूँ। मेरी पहली खुराक लग चुकी है, दूसरी खुराक लग रही है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर फर्स्ट डोज अपनी लगवा गया था, आज सेकंड डोज के लिए आया था। गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है कि फ्री टीकाकरण यहाँ हो रहा है। जिला अस्पताल पीलीभीत में कैंटीन चलाने वाले विकल्प देवल ने कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में जब कोरोना पीड़ितों की समस्याएं देखी तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि समाज के लिए उनका जो फर्ज बनता है उसे वो अपने स्तर में जरूर पूरा करेंगे। आज विकल्प अपनी कैंटीन से पीड़ितों के परिजनों को खाद्य पदार्थ व अन्य जरूरी सामग्री देकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। विकल्प भैया के थ्रू मेरी मम्मी को तीनों टाइम खाना, नाश्ता सब यहीं से जा रहा है। सरकार का भार कम करने के लिए विकल्प भैया बहुत सहायता कर रहे हैं। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दोनों समय सुबह और शाम करा रहे हैं, जिसके साथ साथ जिला अस्पताल पीलीभीत की कैंटीन पे निःशुल्क हम लोग बिस्कुट है, जूस है, एनर्जी ड्रिंक है और रस का पैकेट है, पानी की बोतल है, ये सब निःशुल्क दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर कोविड-19 के प्रबंधन और व्यवस्था को परखते हुए योगी सरकार जिस प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की घटती हुई दर उसी का परिणाम है। जन की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के अन्य जिलों में कोविड-19 को हराती उम्मीदों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।